सियासी समर का पहला पड़ाव पूरा हो गया। इस पड़ाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर घमासान हुआ। करीब 1.5 महीने से राजनीतिक दलों के सूरमाओं ने मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाई, मगर बूथों तक आने में मतदाताओं के कदम ठिठकते नजर आए। नतीजा यह हुआ कि बीते 3 चुनावों से इस बार सबसे कम मतदान हुआ। 2014, 2019 और अब 2024। इसे लेकर अब नफा नुकसान की चर्चाएं शुरू हो गई। सब अपने अपने दावे पेश कर गणित लगाने में जुट गए। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है, जिसका फैसला अब 4 जून को होगा कि जनता ने किसे जीत का सेहरा पहनाया है। लेकिन इस चुनाव में 2 सीट को छोड़ दिया जाए तो इस बार वोटरों ने घर से बाहर निकलने का ज्यादा जोश दिखाया नहीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि उत्तराखंड की 3 सीट पर वोट प्रतिशत में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बेहद कमी देखने को मिली। इस कम पड़े वोट प्रतिशत से राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। बीजेपी और कांग्रेस जहां जीत के दावे कर रही हैं, वहीं अंदर खाने इस मर्द प्रतिशत से चिंतित भी हैं। राजनीतिक दल अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर राजनीति का ऊंट किस करवट पर बैठ रहा है। एक बात हमेशा से कही जाती है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ ये वोट पड़ता है, और कम वोट पड़ना यह दर्शाता है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ ज्यादा वोट नहीं पड़ा है। बीजेपी से जरूर खुश हो सकती है, लेकिन इस बार जमीनी हकीकत थोड़ा अलग दिखाई दे रही है। हमने जब वोटिंग के दौरान कई जगहों पर जाकर लोगों की नब्ज टटोली, कई लोगों और कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, तो एक बात सामने आई जो बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। इस बातचीत में एक बात जो सबसे प्रमुखता से सामने आई वो ये कि कई सीट पर प्रत्याशी बदलने के बाद भी बीजेपी के वोटर्स में वो उत्साह इस बार नजर नहीं आया जो पिछली बार के चुनाव में देखा गया था, जबकि कई सीट पर उल्टा नजारा देखने को मिला। जैसा उत्साह बीजेपी के वोटरों में पिछले चुनाव तक देखा जाता था, वैसा उत्साह इस बार कांग्रेस के वोटरों में था, जबकि बीजेपी खेमे में काफी हद तक नीरसता देखी गई। 5 सीटों की बात करें तो इस बार पौड़ी सीट, जहां बलूनी वर्सेस गोदियाल का मुकाबला है। इस सीट पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र में कुल मतदान 55.17% था। इस बार यह घटकर 50% के करीब रह गया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 37% से 42% के बीच सिमट गया। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 37.60% मतदान हुआ। इस सीट पर वोटिंग के दौरान हमने खुद भ्रमण किया और कर्णप्रयाग, थराली, देवाल से लेकर कोटद्वार तक लोगों की नब्ज टटोली, जिससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि इस सीट पर बेहद रोचक मुकाबला हुआ है। गणेश गोदियाल ने जिस तरह अकेले ही भाजपा और इसके स्टार प्रचारकों से लोहा लिया है, वो काबिले तारीफ है। वैसे भी इस सीट पर मुकाबला गोदियाल ने सीधा मोदी से ही किया है। इस सीट पर सीधा मुकाबला मोदी वर्सेस गणेश गोदियाल के द्वारा उठाए गए स्थानीय मुद्दों के बीच है। हमारे आकलन के मुताबिक इस सीट पर गोदियाल अनिल बलूनी पर भारी दिखाई दे रहे हैं। गणेश गोदियाल से मिली कड़ी टक्कर का ही नतीजा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अपने गृह क्षेत्र में ही वोट मांगते हुए आंसू आ गए। इसका भी सीधा मतलब यही है कि बीजेपी इस सीट पर कोई खास मजबूत स्थिति में दिखाई दे नहीं रही। हालांकि नतीजे आने के बाद ही कहा जा सकता है कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल आकलन करें तो इस बार इस सीट पर नतीजा बेहद कम मार्जिन से हो सकता है। यह भी संभव है कि जीत हार 50,000 के नीचे ही तय हो। गढ़वाल लोकसभा सीट पर भ्रमण के दौरान हमने ये पाया कि कुछ स्थानों पर बीजेपी काफी मजबूत है तो कई जगहों पर कांग्रेस। इसलिए ये मान के चलिए कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र इस बार जीत हार में बड़ा रोल निभाएगा। जो भी प्रत्याशी इस विधानसभा में बढ़त बनाएगा, उसके सर पर जीत का सेहरा सज सकता है, या कहें कि सजना तय है। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी जहां कोटद्वार क्षेत्र और पौड़ी, रुद्रप्रयाग में मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो गणेश गोदियाल कर्णप्रयाग, थराली, रामनगर, नरेंद्रनगर, बद्रीनाथ जैसी जगहों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सीट जहां बराबरी का मुकाबला लग रहा है वो है श्रीनगर विधानसभा सीट। इस सीट पर जो भी बढ़त बनाएगा उसके जीतने का मौका उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। श्रीनगर विधानसभा में अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोटर भी हैं। अंकिता भंडारी केस भी क्षेत्र में हुआ है, जिसका महिलाओं पर खासा असर है, जिसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। कुल मिलाकर श्रीनगर विधानसभा सीट इस बार लोकसभा का रास्ता खोलने वाली सीट साबित हो सकती है। गणेश गोदियाल का सबसे मजबूत पक्ष उनके लिए यह साबित हो रहा है कि उनका जनता से सीधा जुड़ाव है, जबकि अनिल बलूनी पार्टी में जरूर बड़ा कद रखते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर लोगों के बीच उनकी इतनी पैठ है नहीं जितना गणेश गोदियाल ने पैठ बनाई है। कुल मिलाकर इस सीट पर सबसे नजदीकी मुकाबला देखा जा सकता है। अब इसमें बाजी कौन मारेगा ये तो 4 जून को साफ होगा, पर फिलहाल इस सीट ने
कांग्रेस की आशाओं को फिर से जिंदा कर दिया है। दूसरी सीट आती है टिहरी, जहां 52.57% मतदान हुआ। इस सीट के नतीजों पर भी देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, जिसका कारण है इस बार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का चुनावी मैदान में होना। इस 26 साल के युवा ने अपने बेरोजगार युवा साथियों के दम पर इस सीट पर ताल ठोकी है। उनके आगाज से ही इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की नींदें उड़ गई हैं। लोग इस सीट पर कांग्रेस भाजपा में मुकाबला होने के बजाय बीजेपी और बॉबी में मुकाबला होने की बात कर रहे हैं। इस सीट पर पहली बार बीजेपी की यूथ ब्रिगेड भी बेरोजगारों की फौज के आगे बेबस दिखाई दी। प्रचार के दौरान भी जिस तरह से बॉबी पवार के लिए युवाओं ने कैंपेन किया, उससे भाजपा की मुसीबतें पहले ही बढ़ गई थी। अब कम मतदान होना भी भाजपा के लिए चिंता का बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इस बार मोदी का क्रेज भी लोगों में उतना दिखाई दे नहीं रहा जितना पिछले 2 चुनावों में देखने को मिल रहा था। ऊपर से लगातार वही प्रत्याशी होने के चलते कोई खास उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी देखने को नहीं मिला, जबकि बीजेपी के उल्टे बॉबी पवार के साथ जुड़े युवा पूरे जोश में दिखाई दिए। बॉबी की निर्विवाद छवि भी उनको सभी प्रत्याशियों से अलग लाइन में खड़ा करती है, जिसका फायदा उनको हो सकता है। अब फिलहाल 4 जून को नतीजों का इंतजार है, जिसके बाद सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। बहरहाल प्रदेश में गिरा वोटिंग प्रतिशत ये बताता है कि आम लोग अब राजनीतिक दलों से ऊबने लग गए हैं। लोगों की नेताओं से उम्मीदें भी खत्म होने लगी हैं। लोगों का वोट देने ना जाना यह भी बताता है कि लोग ये मान रहे हैं कि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे उनको कोई फायदा होने वाला है नहीं, इसलिए लोग मतों का उपयोग करने से बच रहे हैं। मत प्रतिशत कम होना बताता है कि ना कांग्रेस और ना बीजेपी, किसी भी दल की लोकप्रियता इतनी नहीं है कि लोग उनको वोट देने जाएं। सोचिए, अगर 50% मतदान हो रहा है तो ये माना जा सकता है कि बाकी के 50% लोग राजनीतिक दलों से ऊब चुके हैं, और इसके लिए पार्टियों और नेता खुद ही जिम्मेदार हैं। आम लोगों और नेताओं के बीच बढ़ती दूरियां, नेताओं के वादे पूरे न करना भी इसका कारण है। मतलब आधी जनता ये मान रही है कि जीते कोई भी, पर होने वाला कुछ नहीं। मतदाताओं की बेरुखी का आज सबसे बड़ा कारण राजनीतिक दलों का आम जनता से छलावा भी है। इसलिए लगातार ठगती जनता अब वोट देने में भी उत्साह दिखा नहीं रही। कम मतदान लोकतंत्र के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, जिस पर सोचने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।